पहले को संविधान का किताब लेके घूमते थे सभापति महोदय, ऐसे ऐसे दिखाते थे इस सदन में, रोज संविधान का किताब ऐसे ऐसे दिखाते थे। आम सभा में जब जाते थे रैली में पूरा संविधान दिखा, देखो ये संविधान है, आपने देख लिया ये संविधान है। आजकल वो किताब लेके नहीं आ रहे हैं, सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे। दोस्तों, एक जमाने में राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक एक प्रवक्ता, एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमा करता था, संविधान की किताब लेकर चला करता था और जहां भी जाता था वो किताब को आगे कर देता था। पर पिछले काफी समय से वो किताब गायब हो गई है। ये लोग संविधान की बात नहीं कर रहे, ये लोग उस किताब की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जानते हैं जनता इनके उस ढोंग को, उस पाखंड को अच्छी तरह समझ चुकी है। जनता जानती है कि इनका संविधान से कोई भी सरोकार नहीं है। इसी सबको लेकर लल्लन सिंह ने आज राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी से ही जमकर मजे वाकई किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हैं, आप खुद देखिए। पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। और फिर आप एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर पर तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहां काहे के लिए बहस कर रहे हैं आप? मनीष तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वो सारा तर्क आप जाके रखते, लेकिन नहीं किया आपने। आप एसआईआर का चर्चा कर रहे हैं, आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहाँ आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से, इसी ईवीएम प्रणाली से। आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चाहते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़ा ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है, इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो संविधान की प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार
एन केन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा। आप ईवीएम, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं है, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए, तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं, कच्ची गली से निकल लेते हैं। तो ये कच्ची गली से निकलने के बजाय पक्की गली पकड़िए। पक्की गली पकड़िएगा तभी जनता का कुछ भरोसा आप पर होगा और तब आप पर कुछ जनता का भरोसा होगा। वैसे मेरा एक सुझाव है, जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए और उनका हश्र जानिए सभापति महोदय 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। ये हश्र है, यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है, इस देश की जनता का विश्वास आप में नहीं है। आप बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार पर चर्चा और उसके बहाने चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर चर्चा। जो इस देश की जनता ने एसआईआर को, भारी एसआईआर के विरोध में महान पदयात्रा किया विरोधी दल के नेता से, और जहां जहां पदयात्रा किए उस जिला में एको गो सीट नहीं मिला, पूरा जिला का जिला साफ हो गया। तो ये इनका है कारनामा। तो इसलिए महोदया हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अभी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सलाह दिया है, कहा है कि भाई हम मुफ्त टिप्स देने के लिए तैयार हैं। तो आप मुफ्त प्रधानमंत्री जी से मुफ्त टिप्स लीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यह मानना है कि भाई आज तो विपक्ष कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। तो प्रधानमंत्री जी तक चाहते हैं तो कुछ टिप्स लीजिए, अकेले में जाइए, कोई प्रधानमंत्री जी किसी को बताएंगे नहीं, चुपके से आपको टिप्स दे देंगे और टिप्स लेके आ जाइए और उस पर काम करिए। तो ये तो काम है नहीं। अभी बिहार चुनाव हुआ है, अभी बिहार चुनाव हुआ है, बड़ा शिल्पों मचा रहे थे। अभी माननीय विरोधी दल के नेता एसआईआर पर पदयात्रा कर रहे थे, पूरे बिहार में भारी पदयात्रा कर रहे थे। और पदयात्रा में दरभंगा में गए तो इनकी रैली में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके स्वर्गीय माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपने एक बार भी उस घटना को कंडेम नहीं किया, आपने नैतिकता के आधार पर नहीं किया, आपने उसको भी नहीं कहा कि हम इसकी घटना की भर्त्सना करते हैं। और आप चर्चा करते हैं, कौन सा मिसलीड कर रहे हैं? कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं, सत्य है। सब नहीं किया, दिखाइए, नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तारिक साहब, आपका जमीन भी खसा गया इस बार चुनाव में, चिंता मत करिए। किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नेता, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसको प्रार्थी था विधानसभा के चुनाव में, उसको टिकट मिल भी गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसका टिकट बदल दो। तो अंतिम समय में इन लोगों ने टिकट बदल दिया। ये तो इनका वो भी हार गया, जिसको बदले वो भी हार गया। तो इसलिए महोदया, इनका जो कारनामा है, गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं, 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। अब यहां हंस रहे हैं मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पार्टी के नेता माननीय अभय जी, हंस रहे हैं। अब 79 से 25 पर आ गए।
तब क्या करिएगा अभय जी? जनता का निर्णय स्वीकार करिए, गले लगाइए। हाँ, हम साथ से बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुए। घटने का काम आपके केस में हुआ, घटने का काम कांग्रेस पार्टी में हुआ है। घटे ये लोग हैं क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे हैं कि जनता इन्हें पसंद ही नहीं कर। वही हाल आरजेडी का है। बिहार की जनता ने इन दोनों लोगों को बुरी तरह से नकार दिया, इन दोनों को बुरी तरह से लात मार के भगा दिया है। उसके बाद इन्हें जरूरत है उस हाथ से सबक सीखने की, पर ये अपनी गलतियों से सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे और नई गलतियां करने की तरफ बढ़ रहे हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दोबारा से चाह रहे हैं कि जनता एक बार फिर इनको उसी तरह से लात मारे जैसी बिहार में पड़ी थी, जैसे गुजरात में पड़ी थी, जैसी हरियाणा में और महाराष्ट्र में पड़ी थी। और अगर ये लोग इसी रास्ते पर चलते रहे तो जल्द बंगाल में और बाकी जगहों पर भी यही सब दोहराया जाने वाला है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।